क्लास 10वीं के लिए आज मैं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आया हूँ, जिस टॉपिक का नाम है गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण का हल निकालना। आज हम सीखेंगे गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण का हल निकालना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं द्विघात समीकरण होता क्या है, इसका मानक रूप क्या होता है। इस पिछले वीडियो में मैंने आपको गुणनखंड के विषय में समझाया था, आज हम द्विघात समीकरण के विषय में कुछ समझेंगे। इसका मानक रूप क्या होता है चलिए जानते हैं। मानक रूप समझिए, इसका क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। द्विघात समीकरण का मानक रूप यही होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। समीकरण की पहचान यही है कि इक्वल टू में हमेशा जीरो रहेगा। और यहाँ हमने सब देख लिखा है द्विघात समीकरण। द्विघात, द्वि का मतलब होता है दो, घात मतलब होता है जिसका घात दो, यानी x का घात यहाँ दो है, इसीलिए एक द्विघात समीकरण है। हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि कैसे x का हम दो वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, द्विघात समीकरण कैसे हल कर सकते हैं। बिहार बोर्ड मैट्रिक की 10वीं की परीक्षा में 2 मार्क्स का क्वेश्चन आपके क्वेश्चन पेपर में रहेगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सवाल यहाँ लिखा है 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3। पिछली वीडियो में मैंने आपको गुणनखंड निकालना सिखाया था, आज हम समीकरण को सॉल्व करना सीखेंगे। इक्वल टू में मैंने जीरो लिखे चूंकि एक समीकरण के रूप में आ गया। चलिए पहले मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट इंटू लास्ट करके सबसे पहले इसे गुणनखंड कर लेते हैं। सर पहला टर्म दिया यहाँ 2x स्क्वायर और लास्ट का टर्म दिया है 3, यानी 3 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 और ये एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर। अब हम इसको ऐसे तोड़ेंगे कि जोड़ने या घटाने पर माइनस का 5 आ जाए, जोड़ने या घटाने पर माइनस का 5 आ जाए। चलिए इसको तोड़ते हैं। सर हम यहाँ लिख सकते हैं 3 गुणा 2, 2 गुणा 3, यहाँ 6 हो जाएगा। सर यहाँ भी 6 हो जाएगा, लेकिन हमको यहाँ माइनस में 5 चाहिए, प्लस में 6 चाहिए। माइनस में 5 चाहिए, प्लस में 6 चाहिए। तो हमको पिछली वीडियो में मैंने ये बताया है कि सर माइनस को जब माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस हो जाए, प्लस हो जाता है। और माइनस में अगर किसी माइनस के टर्म को जोड़ते हैं, माइनस में किसी माइनस के टर्म को जोड़ते हैं तो माइनस में ही आता है, जुट जाएगा लेकिन इसका आंसर हमेशा माइनस में ही आएगा। तो चलिए अब इसको समझते हैं। सर हम एक काम करते हैं ना, हम यहाँ -5 लाने के लिए किसी एक टर्म को माइनस कर देते हैं या किसी दो टर्म को माइनस कर देते हैं। तो हम दोनों टर्म को माइनस कर देंगे। सर अगर -2 के पहले माइनस लगा दें और 3 के पहले माइनस लगा दें तो -3 में -2 से गुणा करेंगे तो 6 आ जाएगा, और -3 और -2 को जोड़ेंगे तो माइनस का 5 आ जाएगा। उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे। हम अगले स्टेप पे चलते हैं। यहाँ लिखा है 2x स्क्वायर, अभी हमने देखा कि यहाँ लिखेंगे माइनस का 2x फिर माइनस का 3x, ये प्लस 3 है तो ये प्लस 3 जो कहते हैं रहेगा, इसमें कोई समझौता नहीं होगा। इक्वल टू में 0 है तो इक्वल टू में 0 लिखेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए सर कॉमन लेना, हम जानते हैं कि दोनों में क्या कॉमन है। सर दोनों में 2 है और x है, पहले 2 हो गया और सर इसमें भी x है इसमें भी x, तो x कॉमन ले लेते हैं, ब्रैकेट लगाते हैं। सर 2x स्क्वायर है, इसमें से मैंने 2x को निकाल दिया तो यहाँ बचेगा x, माइनस है तो सर माइनस ही रहेगा, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। 2x मैंने पूरा ही कॉमन ले लिया तो यहाँ हो जाएगा 1, ठीक है। अब यहाँ चलिए समझते हैं। सर यहाँ प्लस दोनों में 3 कॉमन है, 3 कॉमन है तो हम यहाँ क्या करेंगे 3 लिखेंगे, फिर यहाँ सर यहाँ क्या हो जाएगा x और यहाँ क्या हो जाएगा 3। चिन्ह समझिए कि हम चिन्ह यहाँ कैसे मेंटेन करते हैं, चूंकि हमको यहाँ प्लस में 3 चाहिए और हमें यहाँ का टर्म माइनस में चाहिए। तो बताइए यहाँ क्या रहेगा, मैं आपसे कमेंट बॉक्स में पूछूंगा, आप इसका आंसर हमको जरूर दें, मैं इसको आपको सॉल्व करके सिखाता हूँ। सर अगर मान लीजिए कि यहाँ अगर हम माइनस देते हैं, यहाँ अगर हम माइनस देते हैं तो माइनस का 3x आ गया, और सर यहाँ हमको फिर प्लस चाहिए तो यहाँ माइनस लिखेंगे यहाँ 1 रहेगा, सॉरी यहाँ 1 रहेगा। माइनस को माइनस से गुणा करेंगे तो प्लस आ जाएगा, 3 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा, और ये इक्वल टू में 0 है तो ये इक्वल टू में 0 रहेगा। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। फिर नेक्स्ट स्टेप हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट स्टेप सॉल्व करते हैं। सर यहाँ एक स्टेप दोनों में कॉमन ये है, x माइनस का 1 एक ये हो गया और 2x माइनस का 3 ये एक स्टेप यहाँ हो गया, इक्वल टू में 0। अब देखिए एक ये हुआ, एक ये भी 0 के बराबर है और ये भी 0 के बराबर है, तो हम x की दो वैल्यू आपको अभी फाइंड करके दिखाएंगे। सर यहाँ लिखा है x माइनस का 1 इक्वल टू 0, x ऐसे हो जाएगा इक्वल टू का बाद पावर, बराबर के बाद अगर किसी चिन्ह को किसी संख्या को उधर भेजते हैं बराबर के बाद तो चिन्ह बदल जाता है, माइनस में तो हो जाएगा प्लस में 1, तो पहला हो गया प्लस में 1। अब दूसरा देखिए, दूसरा कैसे निकालेंगे, दूसरा को हम समझते हैं। दूसरा ये होगा सर 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। सर ये 2x वैसे ही रहेगा, इक्वल टू रहेगा, और -3 जब इधर जाएगा तो ये प्लस का 3 हो जाएगा, 0 प्लस का
3, तो 2x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 3/2, यानी x का एक वैल्यू क्या आया 3/2 और x का एक वैल्यू आया 1। अब हम समझेंगे कि ये सही है कि गलत है। इसको जानने के लिए अगर हम x की वैल्यू 1 या x की वैल्यू में पुट कर देंगे 1, अगर ये 0 के बराबर हो जाएगा तो हम समझ जाएंगे कि समीकरण सही है। या 3/2 हम x की जगह पुट कर देंगे तो 0 के बराबर आ जाएगा तो समझ जाएंगे कि ये समीकरण सही है। ये बिहार बोर्ड मैट्रिक की परीक्षा में 2 मार्क्स का ये क्वेश्चन आता है। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, फॉलो करें। धन्यवाद।